अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मेहताब अली हाजिर है अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर अपने सफ़रनामा पेरिस की तीसरी किस्त के साथ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं जब मुझे वीज़ा मिल गया, मैं अपने उस्ताद के पास गया, उनको बताया कि सर ये वीज़ा मिल गया, बड़ा एक्साइटमेंट का शिकार। तो उन्होंने कहा देखा मेहताब अली, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वीज़ा, ये मामला जो है ना, या टिकट या जो भी है, ये ऊपर वाले के, तुम्हारा काम है सूटकेस बन तैयार करना, प्रिंटिंग रोल करके अनफ्रेम करके उसमें रोल में डाल के लेके जाना ताकि वहाँ एग्जीबिशन कर सको। तो मैंने कहा सर वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये वीज़ा मिल गया, लेकिन सर वो जाने के लिए टिकट कहाँ से आएगा, उसके तो मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं सोचा था ये वीज़ा मिल गया है, टिकट के पैसे तो मेरे उस्ताद ही देंगे, मेरे जहन में ही आ रहा है। मैंने कहा ये तो कंफर्म देंगे। तो मैंने कहा सर वो टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे, वीज़ा तो मिल गया। उन्होंने कहा मेहताब अली, फिर तुम नेगेटिविटी सोचने लगे, तुम इस बात को एंजॉय नहीं कर रहे कि ये जो तुम्हारे पास 38 कंट्रीज का शेंगन वीज़ा मिला हुआ है, मल्टीपल, ये तुम्हें बगैर एफर्ट, बगैर पैसा खर्च किए, बगैर सोर्स लगाए, बगैर किसी इंटरव्यू पास किए हुए तुम्हें ये वीजा मिल गया। तुम इस चीज को, इस खुशी को, इस नेमत को तुम एंजॉय नहीं कर रहे, तुमने फिर रहना शुरू कर दिया। मतलब जो चीज तुम्हें अभी खुशी मिली है, वीजा आपको मिला है, फर्ज करो तुम्हें टिकट के पैसे मिल जाते और वीजा नहीं मिलता, वो तो टिकट जाया होता ना। ये तुम्हें वीजा मिल गया, जो कि लोग लाखों रुपए लेके घूम रहे होते हैं कि हमें यूरोप और अमेरिका का वीजा मिल जाए। तुम कितनी नाशुक्री कर रहे हो, तुम इसको एंजॉय नहीं कर रहे। मुझे उन्होंने सही की मतलब है डांट पड़ाई, बोले तुम इसको एंजॉय करो कि ये तुम्हें वीजा मिल गया, तुम इसकी क्यों फिक्र करते हो कि वो टिकट मेरा कहां से आएगा, ये फिक्र करना ऊपर वाले का काम है। अच्छा, मेरे जहन में आ रहा है कि यकीनन टिकट के पैसे तो मेरे उस्ताद ही देंगे। तो मैंने कहा सर लेकिन, बोले लेकिन कुछ नहीं, अब तुम एक काम करो, तुम किसी का ऑर्डर का काम कर रहे हो। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा कि एक मेरे कलेक्टर हैं, उनके बेटे की और बहू का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, शादी हुई है अभी, तो लाइफ साइज। तो बोलेंगे जाके उनको बोलो कि मैं, अच्छा 13 तारीख हो चुकी थी, तो बोलेंगे जाके उनको बोलो कि मैं सर 20 तारीख को तो पेरिस जा रहा हूँ और मैं ही आपका काम आके करूँगा। जिस जिसका काम ऑर्डर पे कर रहे हो ना, सबको ये बात बता के जाना, ऐसे मत चले जाना, वरना तुम्हारा ये जो बिजनेस जो तुम करते हो ना, ये आर्ट का, वो नेगेटिविटी में आ जाएगा। लोग बोलेंगे कि हमें बता के नहीं गया, हमारी पेंटिंग्स, हमारा काम क्या होगा। तो ये याद रखना, ये उसूल हमेशा अपने अंदर अपना लो। किसी से कमिटमेंट किया तो उसे पूरा करो, वक्त पे करो, और अगर डिले हो रहा हो तो जाके उससे एक्सक्यूज करके आगे का बताओ। तो मैं खैर उनके पास गया, मैंने कहा सर वो ऐसे ऐसे है, मेरे एक बायर हैं बहुत अच्छे, मेरे बहुत बड़ा उनके पास कलेक्शन पेंटिंग्स का। तो मैंने कहा सर मैं पेरिस जा रहा हूँ और 20 तारीख को, 6 दिन बाद, तो आपका जो पोर्ट्रेट है फैमिली का वो मैं आके आपका बना के दूंगा, तो मैं आपको ही बताने हूँ। अरे वो तो बड़े खुश हुए, बोले मैं था बोली तुम पेरिस जा रहे हो यार, तुम्हें तो बहुत पहले जाना चाहिए था। मैंने कहा सर अभी वीज़ा मिला और ये, बोला वो ले गया मुझे अपने ड्राइंग रूम में और उन्होंने अपनी बुक शेल्फ से पेरिस का मैप निकाला। उस ज़माने में एंड्रॉयड मोबाइल या इस तरह के थे नहीं, नॉर्मल मोबाइल थे और इंटरनेट का भी मसला होता होगा, तो बहुत 2006 की बात है। तो उन्होंने नक्शा बिछाया टेबल पे और मुझे पेरिस घुमाने लगे। बोले देखो मेहताब अली, ये है लूव म्यूजियम का टिकट 10 यूरो का, 8 यूरो का है। तुम यहाँ से अंदर जाना, यहाँ से एंट्री है इसकी, इसमें इस तरफ इस पोर्शन में जाना। फिर उसके बाद वो मुझे मोमाख में, बोले ये मोमाख है, यहाँ आर्टिस्ट होते हैं और यहाँ पे डाली का म्यूजियम है। फिर बोलेंगे ये एफिल टावर पे ज़रूर जाना, और इसका टिकट जो ना 10 यूरो का मिलेगा। और इसके 3 स्टेप है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या कहते हैं रेस्टोरेंट मिलेगा और वहाँ खाने पीने का, और सेकंड फ्लोर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे म्यूजियम है, मतलब सुवीनियर चीज़ें मिलेंगी। और थर्ड फ्लोर बिल्कुल टॉप है, वहाँ से आप पेरिस का नज़ारा, हालांकि तीनों फ्लोर से कर सकते हैं, लेकिन थर्ड फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ से जब पेरिस का नज़ारा करेंगे तो क्या बड़े दिलचस्प होगा। तो ये ज़रूर करना, ये सैर ज़रूर करना। फिर बहुत सारा घुमाया। अच्छा, वो आधे घंटे तक मुझे पूरा पेरिस घुमा रहे हैं कि टैक्सी में सफ़र नहीं करना, मेट्रो में करना, बस में करना, और इससे पैसे बचेंगे, ये वो सारी किफ़ायत शायरी बता रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जेब में नहीं है धेला और ये पूरा मेला सजाए बैठे। मतलब मैं एक मेरा दिल अंदर से ना बड़ा वो अजीब सा था, मैं उनके बताने से खुश नहीं हो रहा था। मेरे जहन में ये था कि टिकट कहाँ से आएगा, पैसे तो अभी तो वीज़ा है, टिकट कहाँ से आएगा। खैर वो उन्होंने घुमा फिरा के फिर उसके बाद मैप को तय किया और फिर वो अंदर गए और मुझे लाके एक चेक दिया 50,000 का। बोले मेहताब अली, टिकट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनना था तो मेरे तो एकदम, मैं कांपने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे एकदम आंसू निकल आए। तो मैं एकदम अपने उस्ताद की बात याद करने लगा कि मेहताब अली ये तुम्हारा काम नहीं है,
ये ऊपर वाले का काम है। मैं तो उन्होंने चेक दिया, मैं चेक लेके सीधा मैं अपने उस्ताद, मैंने कहा सर ये मुझे मेरे बाहर ने जो है जो मैं उन्होंने ये 50,000 रुपये दिए मुझे टिकट के लिए गिफ्ट किया। तो बोलेंगे देखा मेहताब अली, मैंने तुमसे कहा था ना, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सूटकेस तैयार करना, पेंटिंगें रखना कि वहाँ पे एग्जीबिशन करनी, ये चीज़ें करनी, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, वो बाकी सारा उसका काम है। अब तो बोलेंगे तुम जाओ और फौरी जाओ और जाके टिकट बुक करो, रिटर्न टिकट। तुमने 20 तारीख को जाना है, 20 अक्टूबर को, और कब वापस आना चाहते हो कि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जो भी तुम्हें सहूलत लगे, वो उसका रिटर्न टिकट जमा उनसे बनवा के होटल बुकिंग करके तुम ले आओ। मैं 50,000 रुपये लेके, यहाँ क्लिफ्टन में एक आर्ट गैलरी थी, दी आर्ट गैलरी, फारूक लाल जी साहब की, तो मैं उनकी गैलरी में गया और वो बहुत अच्छे हमारे आर्ट गैलरी ऑनर थे। मेरी वहाँ पे एग्जीबिशन भी होती रही और पेंटिंगें बेचते थे। मैंने कहा सर वो मैं पेरिस जा रहा हूँ, ये मेरा टिकट बना दें। वो बड़े हैरान हुए, बोला भाई मेहताब अली तुम? मैंने कहा सर हाँ अभी वीज़ा मिला। बोला अच्छा अच्छा। उन्होंने फ़ौरन टिकट बनाया मेरा, उस वक्त ताहद एयरलाइन थी, उससे मेरा टिकट बनाया और रिटर्न टिकट होटल बुकिंग की। उसके बाद 35,000 रुपये का टिकट था, 15,000 रुपये मेरे पास बचे। मैं फ़ौरन उस्ताद किया, मैंने कहा सर ये बोला मेहताब अली देखा तुम्हारा ये टिकट का बंदोबस्त है, तुम रो रहे थे, तुम परेशान थे। अब अंदर से मेरी एक और परेशानी शुरू हो गई, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही अपने उस्ताद। मैंने कहा फिर भी मैंने कहा सर एक बात है। बोले क्या? आप क्या है? मैंने कहा सर वो तो सही है, टिकट भी आ गया, वीज़ा भी गया, लेकिन वहाँ जाने के खर्च करने के लिए कम से कम 1,500 या 2,000 डॉलर तो होने चाहिए ना, वो तो मेरे पास एक पैसा नहीं है। अरे उन्होंने तो मेरी क्लास ली। बोले मेहताब अली फिर नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे सारे काम हो चुके हैं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है कि कहाँ से आएंगे। तुमने ये सोचा कहाँ से आए तो तुम्हारे लिए मसला शुरू हो जाएगा। तुम तो वो काम करो जो तुम्हारे हैं। अब 3 दिन रह गए। मैंने कहा अच्छा पता नहीं कहाँ। फिर मैंने सोचा मेरे उस्ताद ही देंगे आखिरी वक्त पे पैसे। मेरे जहन में ये सब पूरा आ रहा है प्लान। खैर मैं घर आ गया। घर आया तो फ़ोन आया स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से। बोला मेहताब अली। मैंने कहा जी। बोला आपका जो है ना 2 कार्ड मास्टर वीज़ा स्टैंडर्ड चार्टर के बन गए और उनकी मालियत 1.5 लाख रुपए, यानी कि दोनों कार्ड की मालियत 3 लाख रुपए। मैंने कहा जी मेरा कार्ड? बोला आपने 2 साल पहले अप्लाई किया था, आपका रिजेक्ट हो गया था। फिर मुझे याद आ गया उस ज़माने में ना क्रेडिट कार्ड का बड़ा चलता था, फ़ोन आते थे, एक दूसरे को फ़ोन दे देते और वो अप्लाई करें। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था, उसमें फॉर्म वार्म भर दिए। मैं आर्टिस्ट था तो मैंने उसमें अपने तमाम अखबारात के इंटरव्यू, एग्जीबिशन के कार्ड, क्योंकि मेरे उस्ताद ने एक बात कही थी कि जब भी कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं जमा करानी हो ना तो उस कागजात का पूरा पेट भरा करो, कोई चीज़ गैर ज़रूरी मत समझो कि ये नहीं। बोला सब तरतीब से रखा। तो मैंने सब भर के दे दिया था। जब वहाँ से मेरे 2 साल पहले वो बंदा आया उनका देखने के लिए, मेरे घर आया, तो बोलने के मतलब साहब आप जॉब नहीं करते कोई? मैंने कहा नहीं, मैं तो सेल्फ आउट आर्टिस्ट हूँ सर, ये मेरा बिजनेस है, मैं यही काम करता हूँ, कोई जॉब नहीं करता। बोले आपका फिर तो कार्ड नहीं बन सकता, माजरत। बोले हम कार्ड उनको बना के देते हैं जो किसी इदारे में, गवर्नमेंट में या किसी भी इदारे में काम करते हैं। उनकी पे स्लिप और उनके ऑफिस की तरफ से एक लेटर इशू होता है कि हमारा एम्प्लॉय है, और ये ताकि वो हमारी पेमेंट कर सके अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करे। तो आपका तो नहीं है? मैंने कहा नहीं है, मेरा तो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा रहने दीजिए। बोलेंगे यार मैं आपको एक फेवर दे सकता हूँ, आपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं यहाँ आर्ट की क्लासेस होती हैं, हमारा बंदा आएगा वो इंस्पेक्शन करके चला जाएगा और फिर चाहे आप 1-2 दिन में उतार दीजिएगा, आपका कार्ड बन जाएगा। मैंने कहा यार ये काम मैं नहीं करता, ऐसा झूठा काम, आपको देना है दें वरना नहीं। वो कार्ड ख़त्म चला गया वो 2 साल पहले। मैंने कहा यार ये बताइए अब कैसे? उन्होंने बोला कि बाहर से कंट्री मैनेजर आया गोरा, उसने कहा कि ये उसने पुरानी फाइलिंग, बोले इस आर्टिस्ट को क्यों नहीं दिया आपने कार्ड? बोलेंगे सर ये कहीं जॉब नहीं करता। बोलेंगे भाई ये इसके अखबारात में इंटरव्यू छपे हुए हैं, ये डॉन में, जंग में, पता नहीं नेशन, बहुत सारे, और ये एग्जीबिशन के कार्ड हैं। एक ये ऑथेंटिक आदमी है, एक वेल नॉन पर्सनालिटी है, ये तो हमारे लिए एक एम्बेसडर का काम करे, इसको आप कार्ड बना के दें। तो आप याद रखिएगा जो भी पहले ही मरतबा कोई कार्ड बनवाता है तो उसकी लिमिट जो होती है 25,000, 30,000 या 35,000, इससे ज़्यादा नहीं होती। मुझे फर्स्ट गो में 1.5 लाख रुपए की। बस फ़ौरन कार्ड लेके मैं अपने सर के पास, मैंने कहा सर देखें। बोला देखा मेहताब अली, मैं ना कहता था कि तुम्हारा काम सारा कुदरत कर रही है, और ये किस तरह काम करती है मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि तुमने उससे एग्रीमेंट कर लिया, अपनी विश उसके पास भेज दी। अब तुमने वो काम करने जो तुम्हारे बस में, कपड़े इस्त्री करने तो तुमने करने, गॉड ऊपर से आके नहीं करेगा।
सूटकेस अपना तैयार करना तुमने करना है। तो अब तुम घर जाओ, तुम्हें उस दिन 19 तारीख हो गई थी, बोले कल तुम्हें लेनी, तुम ज़रा अपने आप को ज़रा जल्दी सोना, क्योंकि सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना है। और हाँ, अब तुम ऐसा करना कि मैं तुम्हें एक चीज़ और तुम्हें बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफ़र के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन होती है, वो मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम वो सारी इंस्ट्रक्शन मुझसे ज़रूर लेना, जो कि तुम्हारे पेरिस के सफ़र में, यूरोप के सफ़र में तुम्हारी बड़ी काम आएगी, क्योंकि तुम पहला इंटरनेशनली ये सफ़र करोगे और तुम्हें नहीं पता किस तरह से इमिग्रेशन से गुज़रना होता है, किस तरह आप वहाँ पहला कदम रखते हो तो क्या करना पड़ता है। तो ये ज़रूर मुझसे पूछ लेना। तो ख़वातीन हज़रात, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह चौथे एपिसोड में उस्ताद की इंस्ट्रक्शन को आपको बताऊंगा कि सफ़र के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, जो उन्होंने मुझे बताई। और वो बहुत दिलचस्प है, बहुत ही मेरे लिए जैसे कहते हैं ना, सीखने का बहुत बड़ा ज़रिया बना। और ये एपिसोड जो आपने देखा और पिछले भी और आगे भी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा कि होता क्या है, किस तरह से आदमी इंटरनेशनली सफ़र जब पहली मर्तबा करता है तो क्या क्या उसके साथ मुश्किलात, क्या क्या उसमें अच्छाई भी होती हैं और प्रॉब्लम भी होती हैं। लेकिन उस अच्छी तरीके से जब कोई सही माने में कोई उस्ताद, कोई गाइड करने वाला आपको मिल जाए तो आपको बेहतरीन आपको एक रास्ता नज़र आता है। तो इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊंगा अपने चौथे, उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।